हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि शतभिखा नक्षत्र पर होगा। शतभिखा नक्षत्र के अधिपति जो ग्रह हैं वो हैं राहु। तो राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर काल, ये आपके परीक्षा का समय है। क्या आप इसमें उत्तीर्ण होंगे या नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य इस समय कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और इसमें अब शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर काल आपके जीवन में बड़ा महत्व रखेगा, क्योंकि आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन इत्यादि अन्य क्षेत्रों में भी सूर्य प्रभाव डालने वाले हैं, जिसकी वजह से अब यहां पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और सूर्य ग्रहण तो पड़ ही रहा है, साथ में जब ये अंशात्मक युति भी होगी तो इसका प्रभाव और भी अधिक देखने को मिलेगा। सूर्य का गोचर काल 19 फरवरी से लेके और 4 मार्च तक शतभिखा नक्षत्र में रहेगा। सूर्य सम्मान, सरकारी क्षेत्र के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, पिता के कारक हैं, पद के कारक हैं। यदि आप राजनीति में या और भी ऐसे पब्लिक से जुड़े हुए काम करते हैं, वहां पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप पब्लिक से जुड़े हुए काम करते हैं तो आपको मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा विशेष रूप से इच्छा होती है। तो इसके लिए सूर्य का प्रभाव बहुत जरूरी होता है। और ये जो शतभिखा नक्षत्र है, ये रहस्य का नक्षत्र है, रहस्य उजागर करने का, कर्म फल का, और ये औषधियों का नक्षत्र है। इसके देवता वरुण हैं और वरुण कर्म फल दाता है, न्याय अन्याय और जीवन में स्थिरता को देने वाले वरुण देव हैं। तो ऐसे वरुण देव इस नक्षत्र के देवता हैं। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं, और फिर हम उपाय भी जानेंगे, क्या उपाय करने हैं। इनका गोचर काल आपके सप्तम भाव पर हो रहा है, सूर्य का, कुंभ राशि के अंतर्गत। यहां पर आपको अपने व्यापार में, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टनरशिप में आपस में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, कलह का माहौल बन सकता है और कई बार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव और व्यापार में कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा तनाव हो। तो इसलिए आपको, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह मामला किसी तरह कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसमें और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आप मैरिज लाइफ में हैं तो मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ में वाद विवाद और कई बार अलगाव की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहां पर कई ग्रहों का प्रभाव है। और खासकर राहु के नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करेंगे तो मान अपमान की स्थितियां बनेंगी और इससे अलगाव देखने को मिल सकता है। और जिसकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही हो मैरिज लाइफ को लेके, तो ऐसे में डिवोर्स तक की स्थितियां भी कई बार देखने को मिल जाती है। और इस समय आपको कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो या इत्यादि। तो क्योंकि यहां पर यदि आप शुरू करेंगे तो पहले तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, परंतु ये लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नुकसानदायक देखने को मिल सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी हम समझेंगे, परंतु उससे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। किसी को कुछ कहने से पहले आपको बहुत सोच समझ के कोई भी बात कहना है। किसी को कोई वादा दे रहे हैं तो पहले आप विचार कर लीजिए कि इसका क्या आगे प्रभाव होगा और क्या आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में मान सम्मान में बात आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए।
बात करें उपाय की, तो उपाय में आपको जितना हो सके तो अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। योग प्राणायाम करते रहिए और भगवान सूर्य की आराधना करिए। भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ देना बहुत जरूरी है। अर्घ देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ताम के लोटा में जल लेके, थोड़ा सा चावल, लाल फूल, रोली, जिसे कुमकुम भी कहते हैं कई जगह, तो ये सब आप जो है डाल के और अर्घ दीजिए, तो इससे आपको बल मिलेगा। यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ऐसी स्थिति में एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इस स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे सूर्य के इस गोचर काल का प्रभाव आपको पॉजिटिव देखने को मिले। तो ये कुछ प्रभाव है, परंतु कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो जरूर चेक करिए कि आपके पर्सनल कुंडली में सूर्य किस नक्षत्र पर हैं या अन्य ग्रह स्थितियां किस नक्षत्र पर हैं, कैसी ग्रह स्थितियां हैं, सभी को देख के समझ के और पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।